भारत में चुनाव चल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में चौथे चरण का मतदान आज चल रहा है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो भाजपा ने 400 सीटों के पार के दावे के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, लेकिन आज जब चौथे चरण में मतदान की प्रक्रिया पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है 400 सीटों के दावे से दूर हो चुकी है। अब जो मुद्दे घूम रहे हैं चुनाव में वो बहुत ही अलग हो चुके हैं। संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो दोनों ही दल यानी कि इंडिया गठबंधन एक साइड और दूसरी साइड में है नरेंद्र मोदी का एनडीए, तो वे दोनों ही लोग जो है संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि संविधान हम बचाएंगे। और जिस भी पार्टी के नेता से बात करें तो वो अपने चुनावी दमखम के साथ वो जीत के दावे को अपना पक्का बताता है, लेकिन जब जनता के पास जाते हैं, जब पब्लिक से आप बात करते हैं तो वहां सच्चाई कुछ और नजर आती है। महंगाई और बेरोजगारी जो है इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कल तक जहां जो है भाजपा सिर्फ और सिर्फ 400 सीटों की बात करती थी कि हमें 400 सीट दे दीजिए तो हम जो है संविधान बदल देंगे, आज उसी एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बचा सकें, ताकि हम आरक्षण बचा सकें, ताकि राम मंदिर पे जो है फिर से कांग्रेस ताला न लगा दे। तो इस तरह की जो चुनावी बातें अभी इस चरण में घूम रही हैं। चौथे चरण में आज 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, बिहार से गिरिराज सिंह, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हैं, चुनावी मैदान में खड़े हैं। आज लगभग 17 करोड़ मतदाता जो हैं अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जब यह चुनाव शुरू हुआ था तब मोदी जी ने जो एक चुनावी मुद्दा बनाया था तो विपक्ष के लिए उनका मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, टेम्पो, कालाधन, इस तरह की बातें चुनाव में तैरने लगी। लेकिन जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भटकता हुआ नजर नहीं आया कि संविधान बचाने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों से वो मोदी सरकार पे हमला करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में पहली बार खुद नरेंद्र मोदी ने जो है राहुल गांधी पर अडानी और अंबानी को लेकर हमला किया कि टेम्पो में भर भर के काला धन जो है वो कांग्रेस कार्यालय गया है। तो कहीं ना कहीं जो है पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी अडानी और अंबानी पर लेकर राहुल गांधी पर हमला नहीं किया है, लेकिन इस चुनाव के बीच में जो उन्होंने हमला किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि इस तरह की बातें जो है जनता के बीच में जा चुकी हैं कि मैं उनका मित्र हूं या जो भी। राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते हैं कि ये सरकार जो है वो कुछ लोगों की सरकार है, वो 2-3 लोगों की सरकार है जो कि सिर्फ उनके लिए काम करती है। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है महिलाओं को जो है 1,000 रुपया 8,000 रुपया देंगे महालक्ष्मी योजना के तहत और गरीबों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। वहीं जो है मोदी जी जो है लगातार इस बात पे उनका ध्यान रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने चुनावी भाषण में जो है मटन का मुद्दा उठाया, उसी तरह उन्होंने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया। फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भैंस छीन के भी लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है मोदी जी एक वो नैरेटिव अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं जिसमें जो कि पिछले चुनाव में राष्ट्रवाद के घोड़े पे सवार होकर उन्होंने जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। भाजपा खुद 303 सीटों के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, जो कि सिर्फ भाजपा ने 303 सीट जीता था। लेकिन इस बार जब चुनाव शुरू हुए थे तो 400 की बात की जा रही थी, लेकिन आज जब आधे से ज़्यादा मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ऐसा नहीं लगता है कि 400 के नारे के साथ जो मैदान में भाजपा उतरी थी वहां ये पहुंच रही है। आज पूरा विपक्ष जो है इस बात को लेकर कह रहा है कि ये जो है सरकार कहीं ना कहीं 200 सीटों के आसपास रह जाएगी और चुनाव के बीच में जो है अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है। और केजरीवाल ने जीत छूटने के बाद ही जो है ये दावा किया है कि कल को चुनाव जीतने के बाद भाजपा अगर चुनाव जीतती है तो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ को जो है उनका करियर को खत्म करेंगे। और कहीं ना उन्होंने एक और आरोप लगाया कि अगले साल सितंबर में जो है नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं, तो जो वोट मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा बीजेपी का। हमेशा बीजेपी ने इस बात को लेकर सवाल किया है कि विपक्ष का चेहरा कौन है, लेकिन केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने बीजेपी से इस बात को लेकर सवाल किया कि उनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, क्योंकि बीजेपी के संविधान में यह लिखा हुआ है कि 75 वर्ष के बाद जो है कोई भी किसी प्रमुख पद पे नहीं रहेगा। इसी बात को लेकर अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी का जो है बातें आप न करें, हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी पूरा जो है सत्ता का कार्यकाल पूरा करेंगे जीतने के बाद। तो इस तरह की बातों के साथ ये चुनाव चल रहा है। कोई धर्म की बात कर रहा है तो कोई जात की बात कर रहा है, हर कोई अपने किसी न किसी एक मुद्दे के साथ संसद में पहुंचना चाहता है, लेकिन जनता की बात कौन कर रहा है
उसमें जब हम जनता के पास जाते हैं तो कई जगह पे चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है। अगर आप कुछ जगहों पे, अगर बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने चुनावी बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जो है हमारे गांव में सांसद नहीं आया। रामपुर में एक निसवा गांव है जहां की आबादी 5000 है, वहां पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था और उसके बाद वहां एसडीएम गए थे, लोगों को समझा बुझा कर वहां वोटिंग कराई गई। तो बहुत ही जगह पर जो चुनावी बहिष्कार की प्रक्रिया भी चल रही है कि पिछले 5 सालों में जो है हमारे क्षेत्र में सांसद नहीं आए हैं। तो इस तरह की बातें इस चुनाव में लगातार चल रही हैं और कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी, 23 देशों के प्रतिनिधि मंडल जो है भारत आए हुए हैं और वो चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं। भारत का चुनाव एक सतरंगा चुनाव होता है। जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह भारत के चुनाव में कई तरह के रंग घुले मिले हैं। जब आप नीचे ज़मीन पर जाएंगे तो वो आपको पता चलता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।